और उत्तर प्रदेश में भी अगर संवैधानिक संस्थाओं का ये दुरुपयोग न किए होते तो हमारी अकेले उत्तर प्रदेश में 20 सीटें और बढ़ती और हमारी सरकार बन जाती। जय हिंद। मैं हूं अब्बास सैयद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14। आज हमारे साथ में हैं अंबेडकर नगर से लोकसभा के सांसद पहली बार चुने गए हैं श्री लालजी वर्मा जी। लेकिन ये 6 बार विधायक भी रहे हैं अपने क्षेत्र में और एक बार एमएलसी के लिए भी गए हैं। एक बड़ी शख्सियत है, बड़ा नाम है क्षेत्र में, अंबेडकर नगर में, बल्कि पूरे यूपी में। तो हम आज उनसे ही बात करेंगे और देखते हैं कि हमारे ये श्री लालजी वर्मा जी का क्या अपना ख्याल है। आइए बात करते हैं। सर, आपका पहले बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, न्यूज़ 14 में। आप मुंबई आए, आपका बहुत इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। शुक्रिया जी। बात शुरू करते हैं कि आप पहली बार सांसद बन के आए और आपका जो एरिया है, आपके जो बीजेपी के अपोजिट में आपके इलेक्शन में थे, वो भी एक कद्दावर नेता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी सीट वहाँ से निकाली। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये ऐसा चमत्कार क्या रहा और आप पहली बार में ही सांसद बन गए, जबकि आप 6 बार विधायक रह चुके हैं? तो आप इस पे कुछ बताएं। देखिए, जहाँ तक अम्बेडकर नगर का सवाल है, अम्बेडकर नगर जिले में नफरत की राजनीति को हमेशा अलग करके देखने का काम किया है और अम्बेडकर नगर की जनता ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को महत्व नहीं दिया, हमेशा उनको हराया है, केवल 2014 को छोड़कर। तो वहाँ के लोग सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में रुचि लेते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर, जहाँ तक आपने अपोजिशन के उम्मीदवार के बारे में कहा, वो अच्छे व्यावसायिक हैं, अच्छे राजनीतिक नहीं हैं और वहाँ की जनता ने हमेशा नफरत वालों से दूर रह के काम किया। वो उस क्षेत्र की जनता का ताकत है जिसके बल पर हम चुनाव जीते हैं। अच्छा सर, आप 37 लोग जीते हैं समाजवादी पार्टी से, इसमें एक नाम आपका भी है। तो आप पहली बार सांसद बने और 37 लोगों में आपका नाम है, और ये आपको कैसा लग रहा है? और एक चीज़ इसके साथ और जोड़ दें कि आप कटहरी विधानसभा से आप विधायक भी रहे हैं, तो आपने अपने उस क्षेत्र को, जाहिर है कि आपको इस्तीफा देना पड़ा। तो अभी आगे जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं, तो वो क्षेत्र की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, उसको आप कैसे देखेंगे? जहाँ तक कटहरी का सवाल है कि हमने 4 बार टांडा से एमएलए रहे और 2 बार कटहरी से। उसके पहले हम विधान परिषद सदस्य थे। हमने जब जब भी अवसर मिला अम्बेडकर नगर जिले के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहाँ पर जितने भी, चाहे वो कृषि से संबंधित हैं, प्रमाणीकरण बीज के लिए हमने वहाँ पर जिले स्तर का गोदाम बनवाने का काम किया। हमने वहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थापित करवाने का काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज बना और सबसे बड़ी उपलब्धि मेडिकल कॉलेज का है, जो हमें जब अवसर मिला हमने अपनी कलम से उसको लाने का काम किया था, जिसके कारण आम जनता निश्चित रूप से हम लोगों से और विशेषकर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में कटहरी का उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को पराजित करके समाजवादी पार्टी को जिताने में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कटहरी की जनता में कि वो हमें फिर दोबारा जिताने में काम करेगी। सर, आप एग्रीकल्चर से मास्टर्स आपने किया है, तो आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या ऐसा बताना चाहते हैं कि, या आपने किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा है कि आपके क्षेत्र की जनता जो है आपके ऊपर विश्वास करे और आगे 5 साल तक के आप उसी विश्वास और यकीन के साथ लोगों के साथ जुड़े रहें? और मेन एग्रीकल्चर से आपने मास्टर्स किया है, तो इसके लिए आपको उस पर ज़्यादा बहुत पकड़ है। तो आप उस क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे अपने किसान भाइयों के लिए और उन लोगों के लिए? देखिए, जहाँ तक अम्बेडकर नगर की जनता का सवाल है, कृषि के मामले में भी वहाँ के लोगों ने उन्नतशील कृषि किया है, खेती की है और अच्छी पैदावार देने का काम किया है। हम सब लोग उनके उस कार्य में सहयोग करने का काम करते हैं। यहाँ पर गन्ना मिल लगी जिससे किसानों की उन्नति हो सके, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा। तो आज उसमें जो भी हम लोगों का जो चुनाव था, उसमें किसान के उत्पादन
को का जो लागत मूल्य है उससे ज़्यादा उनको दाम मिले, लाभकारी मूल्य मिले। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बात किया कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर नियंत्रण हो। लोकतांत्रिक संस्थाओं को जो भारतीय जनता पार्टी अपनी कठपुतली बनाने का काम कर रही है, उससे कैसे निजात मिले, इन बिंदुओं पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। जनता ने उसको साथ दिया। आगे भी हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे और जब अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता और किसानों को दोनों को लाभ होगा। बुनकरों को भी उनका जो आज भारतीय जनता पार्टी जो अंबेडकर नगर का जो लघु उद्योग है, विशेषकर बुनकर का, उसको पावरलूम का, उसको ध्वस्त करने में लगी हुई है। हम लोगों को फिर अवसर मिलेगा तो उस उद्योग को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। अच्छा, कहते हैं कि दिल्ली के लिए रास्ता यूपी से होके जाता है, यानी सेंट्रल में हुकूमत बनती है। तो आप लोग अगर इंडिया गठबंधन देखा जाए तो 234 पर सिमट गए, मैं सिमट गए जानबूझ के बोल रहा हूँ, और बीजेपी जो है 240 पर है, और एनडीए के साथ में वो 293। लेकिन आप लोग का जो जोश और खुशी है और इस तरह से है कि जैसे आप सत्ता में हैं, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, जो वो 400 पार का नारा दे रहे थे और जिस तरह से संविधान को परिवर्तित करने की बात कर रहे थे, उसको उनके चोट पहुंची है। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा वो अपना सूबा समझ रहे थे, वहां बहुमत से कम आए हैं। हम बहुमत में हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। 234 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। तो निश्चित रूप से उस कारण से कि उनका जो संविधान बदलने का मंसूबा था वो ध्वस्त हो गया है, इसलिए हम लोगों को आंशिक खुशी है। निश्चित रूप से हमारी चाहत थी कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और कुछ सूबों में इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन है वो बहुत फीका रहा, जिसके कारण ये स्थिति नहीं बन पाई। और उत्तर प्रदेश में भी अगर संवैधानिक संस्थाओं का ये दुरुपयोग न किए होते तो हमारी अकेले उत्तर प्रदेश में 20 सीटें और बढ़ती और हमारी सरकार बन जाती। वो इस कारण नहीं हो पाया कि इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, जो प्रशासनिक अधिकारियों का प्रयोग करके उन्होंने उस स्थिति को रोकने का प्रयास किया है। आगे हम और लड़ाई लड़ेंगे और भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। अच्छा, आपका एक सियासत में बहुत लंबा सफ़र रहा है। पहले आप जनता दल में भी थे, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, फिर आप बीएसपी में रहे, फिर समाजवादी में आए, और एक काफ़ी लंबा सफ़र आपका रहा सियासत का, तो इसमें काफ़ी अनुभव भी आपको हुआ। तो अभी समाजवादी पार्टी में आप हैं और यहाँ पर उपचुनाव जो यूपी में हैं आपके, उनको जिताने में उनके लिए क्या मतलब किस तरह की भूमिका आपकी एक बतौर सांसद रहेगी? देखिए, उपचुनाव 10 जगह है जी। और हम लोगों की जिम्मेदारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डाला है वो कटेहरी में डाला है। हम लोग पूरी ताकत कटेहरी और मिल्कीपुर जो हमारे बगल का सीट है उस पे लगाकर इन दोनों सीटों को फिर जीतने का काम करेंगे। बाकी हर जगह जो रणनीति है माननीय श्री अखिलेश यादव जी के, उसके तहत हमें पूरा विश्वास है कि 10 सीट पे 10 हम जीतने में सफल होंगे। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आपके पास भी समय की कमी होगी। एक हमारा सवाल रहता है दिल की बात, क्योंकि मन की बात होती है, और आप अम्बेडकर नगर से हैं, अवध से हैं, तो हम ही चाहित है कि आप अपनी भाषा में तनी कुछ बतियाए दो दिल की बात, जो आम जनता ना ही जाना थी। कुछ बताए दो तो आम जनता का पता चल जाए। काहे कि आपके अवध के हैं तो वहाँ की भाषा में ज़रूरी अवधी बोल दीजिए। निश्चित रूप से हम लोगों की जो भाषा है, अपनी भाषा में हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, हमारी जनता से यही चाहत है कि वो अब की बार फिर से एकजुट होकर और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करें। दिल की बात कोई ऐसी है जो बहुत पहले से लेके आपके कॉलेज के, स्कूल के जीवन से लगा के अब तक में कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो? आखिरी बात है। नहीं, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में श्री लालजी वर्मा जी, अम्बेडकर नगर से लोकसभा सांसद, जिन्होंने अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखी मुंबई में। कैमरामैन बेडी के साथ मैं अब्बास सैयद, न्यूज़ 14 मुंबई।